प्रिय दर्शकों, राधे राधे। पितृपक्ष के समय हम पितृपक्ष क्यों विशेष मनाते हैं या करते हैं। पितृपक्ष में विशेष हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं, पूर्वज उसे कहा जाता है जो माता पिताजी हमारे हैं, दादाजी हैं, उनके माँ चली गई, उनके पिताजी चले गए, तो हम लोग के लिए वृद्ध माता, वृद्ध पिता, वृद्ध परपिता, वृद्ध मातामह, ये सब हमारे जो दादा दादी नाना नानी वो सब हमारे लिए क्या हो गए, मातामह हो गए और पितामह हो गए। यानी मतलब उनसे ऊपर चल गए तो मातामह पितामह इसे हो जाता है सब, यह संस्कृत व्याकरण के अनुसार से। फिर हमारे पितृ लोग जो हैं, पितृलोक से जब ये आपका पितृपक्ष आता है तो उस समय इन लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे कुल के जो लोग हैं, वो हमारे पितृपक्ष में अन्न, जल, तिल इससे तर्पण करेंगे, श्रद्धा करेंगे और उसका हम पान करेंगे। तो होता क्या है कि कितने आदमी को पता ही नहीं होता है कि पितृ तर्पण क्या है, पितृपक्ष हम क्यों माने, क्यों करें। पितृपक्ष सभी को मानना चाहिए, सभी को करना चाहिए। पितृपक्ष में विशेष क्या होता है, पितृपक्ष में विशेष इसलिए कि अपने जो कुल की वृद्धि चाहते हैं, कुल में अपना धन वृद्धि चाहते हैं, वंश वृद्धि, मतलब सारे वृद्धि की उत्पत्ति के लिए सबसे तो पहले पितरों को आप मनाएंगे। पितृ अगर संतुष्ट तो सारे कार्य आपका सिद्ध, पितृ आपका असंतुष्ट तो सारे कार्य नष्ट। इसमें कहीं से कोई संशय की बात नहीं है। फिर आप इधर उधर का चक्कर काटना पड़ता है। बाद में लोग कहते हैं कि गुरुजी समस्याएं आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम होता है, पैसे भी कमाते हैं तब भी नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, एक्सीडेंट होते रहता है, कभी कोई दिक्कतें आती रहती है। तो ये सब दिक्कत का समस्या कारण तो ही है आपका पितृपक्ष, जो कि पितृपक्ष हम लोग नहीं मनाते हैं। पितृपक्ष सभी को मनाना चाहिए। पितृपक्ष में न हो सके तो कम से कम तिल, जल और अक्षत जव इन लोगों से और कुशा से तर्पण करना चाहिए। उसमें पितृ का मंत्र है ते स्वाधास तर्पयंताम, ते स्वाधास तर्पयंताम। इस अंगुष्ठ मात्र से, प्रदेश मात्र से जल को गिराना चाहिए। आपका दक्षिण मार्ग से जाने से ही इन लोगों को जल की प्राप्ति होती है। ये जो आपका जल का अर्घ देते हैं भगवान देव ऋषियों के लिए है, तो इसे तो दे नहीं सकते, जब देंगे तो ऐसे ही करके देते हैं। अंगुष्ठ उल्ते मया दीयते तर्पयंताम, इस तरह से बोल के देना चाहिए। विशेष इसमें त्याज योग बातें, लोग पितृ तर्पण भी करते रहते हैं, मांस मदिरा भी भक्षण करते रहते हैं, इधर वो यत्र तत्र जाएंगे, नाशा, बीड़ी, खैनी, तंबाकू ये सब भी खाते रहते हैं। ये पितृपक्ष में कम से कम 15 दिन अपने पितरों के लिए बिरा देना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, जिससे हम जो भी कार्य करें, क्रिया करें, पूजन करें, वो हमारे पितृ को स्पेशल मिलेगा। जब तक हम स्वच्छ नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तो वो दान दिया हुआ भी, वो जल दिया भी हुआ भी हमारे पितृ को नहीं मिल सकते हैं। तो सबसे तो पहला अपना स्वच्छ है, अपना शुद्धि रखना जरूरी। जब आप शुद्धि रखेंगे तो स्वयं वो जल जो आप तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे, उन लोग को आराम से मिलेगा, उसमें कहीं से संशय की बात नहीं है। हमारे जो पितृ लोग होते हैं, कौवे के रूप में, स्वान के रूप में, गौओं के रूप में, वह आसरा जोहते रहते हैं, पेड़ा ताकते हैं कि हमारा जो पुत्र वधू है, हमारा पुत्र है, वंश है, आज हमको जल देगा, कल हमको जल देगा, 10 दिन बाद जल देगा। लास्ट में इंतज़ार करते करते इंतज़ार का घड़ी जब बीत जाती है, समय चला जाता है, तो वहीं पितृ जाते जाते वो रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होने के बाद में फिर वहाँ से श्राप देते हुए चले जाते हैं कि जाओ, तुम्हारा आज के बाद कुल का वृद्धि ना हो और तुम इसी तरह धीरे धीरे पुनर्नष्ट की तरफ बढ़ते चले जाओ। फिर वहीं पितृ जब रुष्ट हो जाते हैं तो अपने मार्ग में जाते समय एक दूसरे से, जैसे हम लोग संसार में रहते हैं तो बातें करते हैं, क्या भाई तुमको अच्छा मिला, तुम अच्छा खाए, हम तो गए यहाँ तो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो उन लोग भी बात करते हुए रास्ते में जाते हैं। लेकिन हमारे पास में, आपके पास में वहाँ पहचानने की कोई शक्ति नहीं रहती है कि हम पहचान कर सकें। पहचान जिसको करना के शक्ति है वो हमारे ऋषि महात्मा विद्वान बताते भी हैं कि आपको ये तर्पण करना चाहिए, इस समय पितृपक्ष है इसमें करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, वेद वेदांग का अध्ययन, वाचन, मनन, चिंतन करना चाहिए। 15 दिन विशेष वो पितरों के लिए ही बनाया गया है, जो कि आदमी नहीं करता है। इस समय पितृपक्ष में जो भी मतलब यहाँ पे
पितृलोक से आते हैं हमारे पितृ, वही सोचते हैं कि हमारा पुत्र विशेष करके कामना उनका ही रहता है कि वह जल दे, तो वह जल के लिए ऐसे किए रहते हैं, ऐसे वो जल के लिए किए रहते हैं कि जल देगा तो उसको हम ग्रहण करेंगे, लेकिन जल तो देता नहीं है, इसलिए श्राप देते हुए अपने जाते हैं। और उसके बाद जैसे कौवा हो गया, कौवा भी आप पहले के समय में आप देखे होंगे गांव में जब पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में यत्र तत्र भ्रमण करने लगता है। आज के डेट में देखिए कौवे दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, यत्र तत्र दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। पितरों का मंत्र है नमो वह पितरो देखमयि तद्वह पितरो वासयाधत पितर गर्भं कौमारं पुकरसरजं जथेह पुरुष शतम। ये मंत्र है। अपने पितृ देवी जो आपका देवी हैं और आपके पितामह जो हैं आपके, उन दोनों के लिए नमस्कार करने के ही मंत्र हैं। ते स्वधास्तर्पयन्ताम, इससे आप तर्पण करें। अगर कुछ भी मंत्र नहीं आ रहा है तो ते स्वधास्तर्पयन्ताम, ते स्वाधा पिताभ्यः माताभ्यः नमो नमः, ऐसे मंत्र के द्वारा प्रणाम नमस्कार कर सकते। तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, अगर कुछ भी ना मिले तो इसका नाम है पितृतर्पण श्राद्ध। श्राद्ध किसे बोला जाता है? अपने खुशी को, अपने दिल के अंदर जो उत्सव होता है उसको, खुशी को हम अर्पण करते हैं श्राद्ध के माध्यम से। तो वहीं अगर आपके पास में अगर भोजन ही खा रहे हैं, खाना कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा प्याज लहसुन ना हो, सादा ही 15 दिन आप खावें और उसमें से थोड़ा सा अन्न जल निकालकर श्वान, कुत्ता या कौवे या गायों को दे दें और उसके बाद में हरि स्मरण करें, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है मित्रों। जय श्री राधे, जय श्री राधे।